आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 अरे टिकटॉक तो है नहीं, मैं भी खामा खामा अपना टाइम वेस्ट कर रहे जा रहा हूँ। दोस्तों भारत सरकार ने 59 यानी कि 59 जो ऐप्स जो है बैन कर चुके हैं और उनमें से सबसे पेचीदा दिलचस्प मामला है टिकटॉक का, क्योंकि टिकटॉक जो है हर तबके के लोग जो है इसके इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ैन जो है करोड़ों लोगों में से था और इंडिया के करोड़ों लोगों की संख्या में इसके इस्तेमाल करते थे और उनका फ़ैन फॉलोइंग भी 12, 10, 13, 9, 2 इस तरह का मिलियंस थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कितना क्रेज़ था इंडिया में टिकटॉक का, आप इस बात का सहज ही अंदाज़ा लगा सकता है। साधारण आम जनता जो कि रिक्शा चलाने से लेके एक खेती-किसानी करने से लेके बड़े से बड़े तबके के लोग यानी कि सेलिब्रिटी जैसे लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। मैंने पिछले कुछ समय पहले ही देखा था शिल्पा शेट्टी और प्रभु देवा जो डांस कर रहे थे या फिर दीपिका पादुकोण को ले लीजिए और भी बहुत सारा सेलिब्रिटी जो है टिकटॉक का फ़ैन है और वो लोग बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं। खैर टिकटॉक का बैन होने से बड़े सेलिब्रिटियों का, बिज़नेसमैनों का, कि नेताओं का तो कुछ कुछ नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो लोग का ऑलरेडी बहुत सारे सोर्स है। लेकिन फ़र्क पड़ सकता है बहुत सारे युवा जो कि टिकटॉक को चला के टिकटॉक ही उनके ब्रेड बटर थे और उसके सिवा भी और लोगों को फ़र्क पड़ सकता है जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपना हुनर को पेश करना चाहते हैं टिकटॉक के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से। उन लोग जो है कई सारे जो टीनेजर लोग हैं, इस बात से बहुत दुखी है, खफ़ा है। मैंने कई सारे उन लोगों का वीडियो देखा है और उन लोगों जो बखूबी कह रहे हैं कि अगर टिकटॉक ही बंद करना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि टिकटॉक चाइना का है इसलिए बंद कर रहे हैं तो चाइना का और सामान भी हमारे घर के अंदर है जो उसके भी बाहर कर दीजिए। और कई सारा टिकटॉक यूज़र है, आई एम सॉरी, टिकटॉकर कह सकते हैं या टिकटॉक यूज़र भी एक ही बात है। उन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग तो टिकटॉक के ज़रिए ही रहते आए हैं, उन लोग के लिए ब्रेड बटर बटर है, तो अगर वो लोग के लिए अगर बैन होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है विदेश में चले जाएँगे, बाहर देश में चले जाएँगे और वहाँ से टिकटॉक इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की बातें भी रख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोगों ने ये भी सराहा किया है, उन्होंने एप्रिशिएट किया है कि जी हाँ, बंद होना चाहिए। अगर बात देश की है तो ज़ाहिर-सी बात है लोग देश के साथ हैं और टिकटॉक बैन हो जाए इसकी कोई मलाल नहीं, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब जिनका फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस एंड मिलियंस था, उन लोगों के लिए तो झटका लग सकता है क्योंकि टिकटॉक स्टार नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज स्टार यानी कि चमकता हो तारा, लेकिन आज आसमान ही नहीं तो तारा कहाँ जाएँगे? तारे ज़मीन पर। नो, 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 सॉरी, जोक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्वालिफ़ाइड लोगों ने ये भी कहा है, ज़ाहिर-सी बात है अगर एक चीज़ खत्म हुई तो कहते एक क्या है कि वैसे भी एक कहावत है ना कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो दूसरा दरवाज़ा खोलते भी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपका हुनर दिखाने का प्लेटफ़ॉर्म जो है एक तरह से बंद होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म और है, जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों और कहा जा सकता है इसका रीज़न भी ये भी बताया जाता है कि एक तो चाइना और भारत के संबंध जो है अभी संबंध मधुर वैसे भी नहीं है। दूसरी बात ये भी कहना है कि इस तरह का जो जो एप्लीकेशन है, जो ऐप्स है, जो कि एक दैट डेटा चुराते हैं और इसका मिसयूज़ भी करते हैं। इस तरह का इस बातें पे खुलासा भी आया है। तो अभी जंग से छिड़ा हुआ है और बहुत से लोगों का गुस्सा भी सातवाँ आसमान पे है, तो कई लोग साथ भी दे रहे हैं और साथ ही साथ बहुत से लोग दैट नाराज़ भी है सरकार से कि इस तरह से क्यों किया, हम लोग अब कहाँ जाएँगे? एक तरह से कहा भी जाता है भारत में बेरोज़गार लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों का रोज़ी-रोटी चल भी रहा था टिकटॉक से, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जब कई सारे इंडियन के दोस्त हैं, वो लोग ने ये भी मुझसे कहा है पर्सनली। मैं आज सच कहूँ तो मुझे दिन भर से मैं कल से और आज में दिन भर ही मैं मोबाइल पे वीडियो पे सर्च ही कर रहा हूँ, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि मुझे कि टिकटॉक जो बैन हुआ है लेकिन दोबारा चालू भी हो सकता है कि लेकिन ये पहले मामला नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी कंट्री में बहुत सी चीज़ें टिकटॉक्स ऑलरेडी भी बैन हो चुका है दूसरे कंट्री में, लेकिन उसमें फिर से चालू भी हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है पता नहीं कहा नहीं जा सकता कि भारत में ये दोबारा चालू होगा या नहीं, लेकिन ये तो आने वाले वक़्त पे पता चल जाएगा। ख़ैर बातों को लंबे ज़्यादा ना करते हुए आज के लिए इतना ही, फिर भी नए अपडेट के साथ फिर उपस्थित हो जाऊँगा आपके साथ। अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, बाय बाय।